डियर स्टूडेंट्स, आज हम ब्रिंगिंग अप करी लेसन का पार्ट 3 पढ़ेंगे। करी इज ए फास्ट लर्नर। करी जल्दी सीख जाता है। ही मास्टर्स ऑल सिग्नल्स एंड साउंड्स ही इज टॉट। और जो संकेत और ध्वनि उसे सिखाई जाती हैं उसमें वह पारंगत हो जाता है। मास्टर्स मीन पारंगत होना, सिग्नल्स मीन संकेत, साउंड्स मीन ध्वनि। देयर इज वन लेसन दो दैट एन एलिफेंट टेक्स 5 years टू लर्न, करी इज नो एक्सेप्शन। हालांकि एक पाठ ऐसा है जिसको हाथी सीखने में 5 साल लगा देते हैं और करी इसका अपवाद नहीं है। करी को भी ये लेसन काफ़ी दिनों बाद सीख पाता है। करी भी इस लेसन को काफ़ी दिनों बाद सीख पाता है। तो देखते हैं कि वो लेसन कौन कौन से हैं जिनको करी सीखता है। एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट when to sit down, when to walk, when to go fast and when to go slow। एक हाथी को सिखाया जाना चाहिए कि उसे कब बैठना है, when to walk कब चलना है, when to go fast कब तेज चलना है, when to go slow कब धीमा चलना है। You teach him these things as you teach a child। आप उसे एक बच्चे की तरह ये चीज़ें सिखाते हैं। इफ़ यू से दत्त, यदि तुम दत्त कहते हो, एंड पुल हिम बाय द ईयर, और उसे कान से खींचते हो, ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन, वह धीरे धीरे बैठना सीख जाएगा। ग्रेजुअली मीन धीरे धीरे। सिमिलरली इसी तरह इफ़ यू से माली, यदि तुम माली कहते हो, एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड, और उसके सूंड को आगे की तरफ खींचते हो, ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज़ द सिग्नल टू वॉक, तो वह धीरे धीरे सीख जाएगा कि यह चलने का संकेत है। सिग्नल टू वॉक, चलने का संकेत। करी लर्न माली आफ्टर 3 lessons। करी 3 पाठों के बाद माली सीख पाया, माली के संकेत सीख पाया, माली का संकेत सीख पाया। बट इट टुक हिम 3 weeks टू लर्न दत्त, लेकिन उसे दत्त सीखने के लिए 3 सप्ताह लगे। ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन, वह बैठने में अच्छा नहीं था या बैठने में निपुण नहीं था। बैठने वाला लेसन वह अच्छी प्रकार से नहीं सीख पाया था। एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन, और क्या आप जानते हैं कि एक हाथी को बैठाया जाना क्यों सिखाया जाता है, बैठना क्यों सिखाया जाता है या क्यों सिखाया जाना चाहिए। बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर देन यू हु टेक केयर ऑफ हिम, क्योंकि हाथी आपकी अपेक्षा ज़्यादा बढ़ता जाता है। सो दैट व्हेन ही इज़ 2 or 3 years old, जब वह 2 या 3 साल का हो जाता है, यू कैन ओनली रीच इज बैक विद ए लैडर, तो आप उसकी पीठ तक पहुंचने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करते हैं। आप सीढ़ी के सहारे ही उसकी पीठ तक पहुंच सकते हैं। जब हाथी 2 या 3 साल का हो जाता है तो वह आपसे इतना बड़ा हो जाता है कि आप यदि उसकी पीठ पर बैठना चाहें तो आपको सीढ़ी लगानी पड़ती है। इट इज़ देयरफॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाय सेइंग दत्त सो दैट यू कैन क्लाइंब अपॉन हिज बैक। इसलिए उसे बैठाया जाना सिखाना अच्छा है। सो इट इज़ देयरफॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाय सेइंग दत्त। इस प्रकार दत्त कहकर उसे बैठना सिखाया जाना अच्छा है। सो दैट यू कैन क्लाइंब अपॉन हिज बैक, क्यों, ताकि आप उसकी पीठ पर चढ़ सकें। फॉर हु वुड वांट टू कैरी ए लैडर अराउंड ऑल द टाइम, क्योंकि कौन हर समय अपने साथ सीढ़ी ले जाने का कष्ट उठाएगा।
उठाना चाहेगा। और हु वुड वांट मीन चाहना, हु वुड वांट टू कैरी, कौन रखना चाहेगा, कौन ले जाना चाहेगा, एक लैडर सीढ़ी अराउंड ऑल द टाइम, हर समय अपने साथ सीढ़ी ले जाना पसंद करेगा। द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल, सबसे मुश्किल चीज़ हाथी को मास्टर कॉल सिखाना है। He generally takes 5 years to learn it properly, और इसे अच्छी तरह सीखने में वह प्राय 5 साल लेता है। The master call is a strange hissing howling sound, मास्टर कॉल एक तरह की hissing मीन फुकार, सांप की फुकार, हाउलिंग साउंड शेर या चीता की गुर्राने की आवाज़ की तरह होती है। मास्टर कॉल इज ए स्ट्रेंज हिसिंग हाउलिंग साउंड, मास्टर कॉल एक हिसिंग और हाउलिंग साउंड की तरह होती है। एज इफ ए स्नेक एंड ए टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर, मानो कि कोई सांप और एक चीता लड़ रहे हैं। एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ साउंड इन हिज ईयर, और दैट काइंड ऑफ नॉइस, और इस तरह की आवाज़ तुम्हें उसके कानों में करनी होती है। एंड डू यू नो व्हाट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल, और क्या आप जानते हैं कि जब आप मास्टर कॉल करते हैं तो हाथी क्या करेगा? क्या आप ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि मास्टर कॉल करने पर हाथी क्या करेगा? इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल, यदि आप जंगल में खो जाते हैं, एंड देयर इज नो वे आउट, और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं आता है, एंड एवरीथिंग इज ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार अबव, और आपके ऊपर तारों के अतिरिक्त सब कुछ काला ही काला होता है। यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर, और कहीं भी आप ज़्यादा देर तक ठहरने का साहस नहीं करते हैं। द ओनली थिंग टू डू देन इज़ टू गिव द मास्टर कॉल, तब केवल एक ही तरीका है कि आप मास्टर कॉल दें। द ओनली थिंग टू डू देन इज़ टू गिव द मास्टर कॉल, फिर केवल एक ही तरीका बच जाता है, वो है मास्टर कॉल। एंड एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विद हिज ट्रंक, एंड एट वंस, और तुरंत, द एलिफेंट पुल्स डाउन मीन उखाड़ फेंकना, द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विद हिज ट्रंक, और तुरंत हाथी अपने सूंड से अपने सामने वाले पेड़ को उखाड़ फेंकता है। दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे, और इससे सभी जानवर डर जाते हैं। एज द ट्री कम्स क्रेशिंग डाउन, और जैसे ही पेड़ आवाज़ करते हुए गिरता है, मंकीज वेक फ्रॉम देयर स्लीप, बंदर अपनी नींद से जाग जाते हैं। एंड रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, और एक शाखा से दूसरी शाखा तक दौड़ते हैं। यू कैन सी देम इन द मून लाइट, और तुम चांद की रोशनी में उनको देख सकते हो। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैग्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शंस बिलो, और तुम देख सकते हो कि हिरण चारों दिशाओं में, रनिंग इन ऑल डायरेक्शंस, चारों दिशाओं में दौड़ रहे होते हैं। यू कैन हेयर द ग्राउल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस, और कुछ दूरी पर तुम चीता की गुर्राने की आवाज़ सुन सकते हो। इवन ही इज फ्राइटन, हालांकि वह चीता डरा हुआ होता है। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट, फिर हाथी अगला, फिर और दूसरा अगला, फिर अगला पेड़ उखाड़ देता है। सून यू विल फाइंड दैट ही हैज़ मेड ए रोड राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस, और फिर तुम पाओगे कि उसने तुम्हारे घर के लिए रास्ता बना दिया है।